So, ஊக खाना மூன்றாவது உணவு तीसरा चौथा वचन में लिखा है மூன்றாவது நான்கு வசனங்கள்ல உணவு பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. अब मनुष्य को शाकाहारी बनने का अनुमति मिल गया है, ये परमेश्वर ही दिया है, इसलिए ये न पाप है न अपराध है. लेकिन मनुष्य क्या करता है? इसको अपराध करता है, पाप करता है, और कई धर्म इसको अपराध और पाप करता है, लेकिन वो न अपराध है न पाप है, इसीलिए कि परमेश्वर ये प्रावधान दिया है. और जितने जानवर, पशु, मछलियां और क्या बोलते हैं पक्षियां हैं, सब हम लोग मतलब मानव जाति के लिए बनाया गया है, ना कि मानव जाति इनके लिए. परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, ना कि किसी जानवर को या पक्षी को या मछली को. इसलिए शाकाहारी खाना गलत नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं. ஆண்டவர் மனிதனுக்கு இப்பொழுது மாம்சத்தை உண்பதற்கு அனுமதி அளிக்கிறார். அவர் செய்கிறபடியினால மாம்சம் சாப்பிடுவது, நான் வெஜிடபிள் கன்சியூம் பண்ணுவது பாவமும் அல்ல, குற்றமும் அல்ல. ஆனா மனிதன் அதை குற்றமாக கருதுகிறான், பாவமாக கருதுகிறான். அநேக மதங்கள் அப்படிதான் போதிக்கிறது. ஆனா அப்படி இல்லை. ஏனென்றால் மனிதனைத்தான் தேவன் தன்னுடைய சாயலில் தன்னுடைய ரூபத்தில் உண்டாக்கி இருக்கிறார். அவைகளை இவனுக்காக உண்டாக்கி இருக்கிறார். மனிதனை மிருகங்களுக்காகவோ பறவைகளுக்காகவோ நீர்வாழும் ஜந்துக்களாக உண்டாக்கவில்லை. அவைகள் ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலை தன்னுடைய உண்டாக்கவும் இல்லை. ஆகையினால இது பாவம் அல்ல. மனிதனுக்கு என்ன இருக்குது? मनुष्य के क्या है? आत्मा है, प्राण है और शरीर है. उसका जो प्राण है वो अमर है. इसलिए मनुष्य को मारना हत्या है. लेकिन जितने जीव देहधारी जीव राशि है, प्राणी है, उसमें किसी को भी प्राण नहीं, मतलब सोल नहीं, जो सोचता है, भलाई बुराई का भेद करता है, वो किसी भी जीव जंतु के पास नहीं है, सिर्फ इंसान के पास. इसलिए उनका मात्र आत्मा है, स्पिरिट मतलब लाइफ, और शरीर है. मरने के बाद दोनों वहीं के तय रहेंगे. उसका प्राण हो करके वो कहीं स्वर्ग जाता ऐसा नहीं है. इसलिए वो हत्या नहीं माना जाता है. जो सोचने वाला आत्मा है, प्राण है, उसको मारना ही हत्या है. तो மனிதனுக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருக்கிறபடியால அவன் சரீரம் அழியாதபடி இருக்கிறபடியினால மனிதனை கொள்வது கொலையாக கருதப்படுகிறது. மிருகங்களுக்கோ பறவைகளுக்கோ நீர்வாழ் ஜந்துகளுக்கோ ஆவி உண்டு, சரீரம் உண்டு, ஆத்மா கிடையாது. அவை சிந்திக்க தெரியாது, செயல்பட தெரியாது, நன்மை தீமை அறிய தெரியாது, வித்தியாசப்படுத்த தெரியாது. ஆகையினால அவைகளை கொள்வது உணவுக்கான அது பாவம் அல்ல, அது கொலையும் அல்ல, அது குற்றம் அல்ல. ये परमेश्वर कहता है. इसलिए शाकाहारी ही खाने से कोई ऊंचा या उच्च वर्ग का होता है, और मांसाहारी खाने वाला नीचा या नीचा वर्ग का होता है, ऐसा बाइबल नहीं बताता है. शाकाहारी खाने से कोई निम्न ना होता है, मांसाहारी खाकर कोई उच्च वर्ग का होता भी नहीं है. बाइबल बताती है, प्रभु यीशु कहता है मरकुस 7:14 से 23 में, जो अंदर जाता है किसी को அசுத்த नहीं करता है. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மார்க் 7:14-23 உள்ளே போய் ஒன்று மனிதனை தீட்டுப்படுத்தார். पहला कुरिन्थियों 8:8 पौल कहता है, थोड़ा पढ़िए 1:8 வாசிக்கலாம் தமிழ்ல पढ़ो. भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता. भोजन किसी को परमेश्वर के निकट
नहीं पहुंचाता है। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, हमारा कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मतलब शाकाहारी रहेंगे कोई लाभ नहीं है, और मांसाहारी भी खाने से हमारा कोई हानि भी नहीं है। इन दोनों खाना किसी को भक्त जन नहीं बनाता है, परम के पास पहुंचाता नहीं है। तमिल पढ़ी मां। போஜனமானது நம்மை தேவன் உகந்ததாக மாற்றாது எண்ணத்தினாலெனில் புசிப்பதினால் நமக்கு ஒரு மேன்மையும் கிடையாது, ஒரு குறையும் கிடையாது. புசியாம இருக்கனால அசைவம் சாப்பிடனால குறை மத்தில வரப்போறதும் கிடையாது. சைவம் சாப்பிடனால நமக்கு என்ன சொல்லிருக்கு, நமக்கு ஒரு மேன்மையும் கிடைக்க போகுது. அதனால சைவ சாப்பாடு சாப்பிடுறதுனால மேல் குடிகள் அப்படியும், அசைவம் சாப்பிடுறதுனால கீழானவர் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான். இந்த ரெண்டு பேரும் எவன் சாப்பாடும் மனிதனை தேவனத்தை கொண்டு போய் சேர்க்காது. लेकिन बाइबल बताती है, रोमियो पत्री 14 का पहला दूसरा तीसरा में देखिएगा, जो मांसाहारी खाता है, जो मांसाहारी है वो क्या बोलते हैं, शाकाहारी से भी आत्मीयता में बलवंत है। पढ़िए 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 पढ़िए, हम ये समाप्त कर। रोमियो 14 का 1, 2, 3। जो विश्वास में निर्बल है, हाँ, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, हाँ, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है, सब कुछ खाना उचित है, सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाले को ना तुच्छ जाने। मतलब मांसाहारी नहीं खाता है वो आत्मीयता में बलवंत नहीं। बाइबल बताती है जो शाकाहारी मांसाहारी खाता है वो शाकाहारी को अपने साथ ले, जो वीक है आप उनको साथ रखिएगा। लेकिन आप डिस्कस नहीं करना आप भला है कि हम भला है, शाकाहारी खाना सही है, मांसाहारी खाना सही है, दोनों सही है। सो एक दूसरे को तुच्छ ना जाने, दोनों को एक दूसरे को क्या करना है, आदर देने के लिए बाइबल बताते हैं। तो आप शाकाहारी खाएं या मांसाहारी खाएं, दूसरे को तुच्छ ना जाने। लेकिन अगर हम लोग में कोई तो पहले मांसाहारी थे, नहीं थे, शाकाहारी थे, अभी भी अब शाकाहारी है क्रिश्चियन बनने के बाद कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ मांसाहारी है उसको तुच्छ नहीं जाना है। अदावद पढ़िमा रोमर 14 1 2 3 நான் வாசிக்கிறேன். விசுவாசத்தில் பலவீனம் உள்ளவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனாலும் அவனுடைய மன ஐயங்களை குற்றமாய் நிர்ணயிக்காமல் இருங்கள். ஒரு எந்த பதார்த்தையும் புசிக்கலாம் என்று நம்புகிறான், பலவீனனோ மரக்கறிகளை மாத்திரம் புசிக்கிறான். புசியாதிருக்கிறவனை அற்பமாய் எண்ணாதிருப்பானாக, புசியாதிருக்கிறவன் புசிக்கிறவனை குற்றவாளியாக தீர்க்காதிருப்பானாக, தேவன் அவனை ஏற்றுக்கொண்டாரே. சோ வெறும் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்களை பத்தி வேதம் என்ன சொல்லுது, அவங்க பலவீனமா இருக்கிறாங்க ஆவிக்குரிய காரியங்கள். ஆகையினால அப்படிப்பட்டவர்களை அசைவ உணவு சாப்பிடுறவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க, சேர்த்து கொள்ளணும். சேர்த்து கொண்டதுக்கு அப்புறம் நீ சரியில்லை உணவு சரின்னு சொல்லக்கூடாது, நான் தான் நல்லவன் அதையும் சொல்லக்கூடாது. ரெண்டுமே சரிதான், ரெண்டுமே ஓகே தான். ரெண்டு நாளும் யாரும் மணி தேவனுக்கு போகப்பட கிடையாது, நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் நேசணும், நேசிக்கணும், ஒருத்தர் கனம் பண்ணணும். அசைவ உணவுக்கான சைவ உணவுக்கான அற்பமாய் நிறக்கூடாது, சைவ உணவுக்காரனும் அசைவ உணவுக்காரன அற்பமாய் நிறக்கூடாது. இதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. ये तो बाइबल हम लोग के लिए ये सिखाता है।